हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बजीज एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो डाला था तो पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया है और सभी लोगों ने बस यही बोला कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने अपना नंबर मेंशन भी किए, मार्क्स भी मेंशन किए इन द कमेंट बॉक्स। तो उसके सारे बिहाफ पर मैं आपको एक पूरा कंक्लूड लेके आया हूँ, सभी सोर्स का, जितने भी सोर्स में सब पर निचोड़ लेके आया हूँ। पिछली बार का जो कट ऑफ रहा था वर्ग 3 का, उसका भी थोड़ी कंक्लूड मैंने निकाला है। तो लमसम कितना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट इसके पहले एक थोड़ा सा आंकड़ा है। आप सबको पता है कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे? तो 1,10,745 इतने सारे फॉर्म अप्लाई हुए थे, लेकिन एग्जाम कितने लोगों ने दिया? तो वो दिया था लगभग 95,000 लोगों ने। इसमें से जो गेस्ट थे, गेस्ट कितनी थी? वो थी 23,748। सारा मैंने लिख लिया ऐसी रिकॉर्ड, ताकि आपको थोड़ी माइंड बनाना चाहिए, क्योंकि इस सबको निकाल के इसके बिहाफ पे ही आपको पता है इसका टॉप निकाला जाएगा। तो कितना? 23,748 जी थे गेस्ट, और नॉन गेस्ट थे वो थे 83,000 के समथिंग। जो लास्ट में जो घट के आंकड़ा बचा था, वो बचा था 72,000 से लगा के 74,000 के बीच में जीते नॉन गेस्ट। तो जी पूरा आंकड़ा है जो आपको पता होना चाहिए। एंड आप इसमें से, यदि मैं आपको सीधा मेन चीज पे जाऊं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ कितना है सभी लोग जो मैं बताऊंगा, तो प्लीज आपके जितने नंबर हों तो प्लीज मैच करें कि आप उस नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसमें 2-4 नंबर आगे पीछे भी रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता पाएगा। ये सारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पिछली बार का जो वर्ग 3 का एग्जाम निकला था उसके बिहाफ पे भी बता रहा हूँ। तो जैसे कि यूआर है, तो यूआर का फीमेल का जाएगा 66 से लगा के 70 के बीच में, यानी 66 से लगा के 70 के बीच में फीमेल यूआर। एंड इसके बाद है मेल, है मेल का रहेगा 68 से लगा के 72 के बीच में। एंड इसके बाद अपनी डब्ल्यू एस पे आएंगी, जो डब्ल्यू एस का फीमेल का रहेगा 62 से लगा के 66, एंड मेल का रहेगा 64 से लगा के 68, जो हो गया ई डब्ल्यू एस का। एंड ओबीसी का जाएंगे तो ओबीसी का रहेगा गाइस 60 से लगा के 64, एंड मेल का रहेगा वो रहेगा 62 से लगा के 66। इसमें आप 5 नंबर का आगे पीछे भी करेंगे, 5 से मतलब 3 से लगा के 5 नंबर का आगे पीछे भी करेंगे। तो जो मैंने आपको ओबीसी का बता दिया है, मेल का फीमेल का कितना रहेगा ओबीसी का 60 से 64, और मेल का रहेगा 62 से लगा के 66। एंड गाइस, अब फिर आएंगे इसके बाद एससी पे, तो एससी का फीमेल का रहेगा 55 से लगा के 62 और 63, जो किसका है? फीमेल का है। एंड इसके बाद मेल का, तो मेल का रहेगा 7 से 65, मतलब 60 से 60 से 65 ये रहेगा मेल का। एंड एसटी में जाएंगे तो एसटी में तो फीमेल का 48 से लगा के 55, एंड मेल का 50 से 58। और वैसे तो मैं आपको बताऊं एसटी का तो वैकेंसी फिक्स है, जो उनको तो ये समझो कि पास और नौकरी है, 2 4 5 पते जैसे आगे पीछे होंगे, अदरवाइज तो फिक्स बच्चा ही है उनके सारे जितने एसटी के। मैं तो ये बोलता हूँ कि पास हुई तो उनको नौकरी है, और मुझे कट ऑफ बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जी पूरा कट ऑफ रहा है। अब इसमें आप प्लीज 5 नंबर का मार्जिन आगे पीछे कर लें, 3 से लगा के 5 नंबर का, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि जी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पिछली साल जो कट ऑफ गया था उसका निकाल के अब एक ही पूरी वैकेंसी, मतलब जो आप सबको पता है डिपेंड ऑन द वैकेंसी, वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ निकाला जाता है। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो, गेस्ट का तो आधी वैकेंसी गेस्ट में जा रही है, सबको पता ही है, लेकिन जो बची है उन पे सारा दारोमदार है, कितने बच्चे उस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बिफोर द एग्जाम ऐसा कुछ करो ताकि वैकेंसी बढ़ जाए। वैकेंसी बढ़ जाएंगी ना, तो कम नंबर वाला भी लिस्ट में रहेगा गाइस, कम नंबर वाले के पास भी नौकरी रहेगी। देखो, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, प्री भी निकाला, एक सपना तो होगा ना कम से कम कि वर्ग 3 हमने डीएड की है, तो और उसमें से बीएड वालों को बाहर कर दिया था, तो एक जी भी हल्की सी खुशी थी कि चलो ठीक है, कंपटीशन कम हो गया होगा तो डीएड वालों को मौका मिलेगा। तो आपने प्री की तैयारी की, प्री बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाला, जब निकला हुआ तो आपकी मतलब चेहरे पे मुस्कान तो होगी कि चलो प्री निकला है, अगला स्टेज मेंस का है, तो मेंस की तैयारी करेंगे। तो मेंस की भी आपने तैयारी की होगी डिसीजन लगा के, कहीं ना कहीं कुछ सपना तो देखो सबके माइंड में रहता है, अंदर सपना सबके अंदर छिपा रहता है। और पेरेंट्स का भी सपना रहता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, लड़का लड़की, कोई ना कोई पोस्ट प्राप्त करें और अपनी लाइफ को सफल बनाएं। सबका रहता है। तो आपने मेंस की भी तैयारी की होगी, मेंस में नंबर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेट लटक गए, लटके ही तो हैं अभी तक। ए कोर्ट का आदेश, वो कोर्ट का आदेश,
किसी ने आगे थोड़ी एक ही कैंडिडेट ने पिटीशन डायल कर दी तो सारे बच्चे लटक गए हैं। मतलब एक की कंप्लेंट करने पर सारे बच्चे लटके हुए हैं। जो अभी आया है कि दिव्यांगजन के लिए वो डिग्री जो मांगी जा रही है ना, वो स्पेशल उनके लिए, कि यदि है तो यस करें और नहीं है तो फिर नो करें। तो उनको पोर्टल खोलना है 4 से 11 के बीच में। अब जी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर जी सिस्टम पहले ही जमा लेते स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई कर दे टाइम पर, तो सारे पापड़ क्यों बेलने पड़ते अब। रिजल्ट कभी कहा जाता, जिन बच्चों का नहीं हो पाता, 1-2 नंबर से कुछ पॉइंट्स रह जाती, तो अगले एग्जाम की तैयारी करती। तो देखो गाइस, मैं आपको बताऊं, इतनी सारी कंपटीशन है कि रात दिन बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब टेस्ट भी निकल रहे हैं, और टेस्ट निकलने के बाद उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, प्री निकाला, मेंस भी निकाला है, लेकिन सालों का वेट भी करना पड़ रहा है। मतलब कब से प्रोसेस स्टार्ट होती है फॉर्म अप्लाई करने की, प्री से लगा के आप अभी तक देख लीजिए, प्री का, फिर मेंस हुआ, फिर वेटिंग में तो डली, मतलब वेटिंग समझो जी। तो बस मैं आप लोगों से ही बोलना चाहूंगा कि प्लीज, यदि 5 दिन का पूरा टाइम है, अभी 5 दिन के टाइम में ऐसा कोई सिस्टम जम रहा है, तो प्लीज पद वृद्धि के लिए आप करिए, चाहे टूटे कैंपन करिए, चाहे भोपाल जाने का भी एक मौका मिल रहा है। देखो मैं दिनेश ठाकुर सर की का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सर आप सब लोग का सपोर्ट करते हैं, भोपाल भी जाते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से बात भी करते हैं। ऐसी कुछ आप लोगों का ग्रुप बन रहा है तो प्लीज जाएं, क्योंकि देखो जितनी पद वृद्धि होगी ना, उतनी आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह है जी गाइस। कम नंबर वाला लिस्ट में रहेगा, अदरवाइज तो जो टॉप पे बैठा है तो उसको कोई चिंता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूआर का है, अब उसके लिए 85 और 90 आ गया तो वो तो पल्ली उड़ के सोएगा, उसको क्या करना है टॉप से, उसका तो 100% है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सबका हो, सभी सोचेंगे जी, क्योंकि देखो सिलेक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन का जो चयन परीक्षा का मतलब क्या है, चयन का तो मतलब ये है कि जो पास होगा तो आपको नौकरी, उसका मतलब तो यही है ना, लाखों वैकेंसी है खाली पड़ी हुई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त गेस्ट में पढ़ा रहे हैं, जो बोलते कि मतलब मेरे पर्सनली है खुद, यहाँ कोई झूठ पाठ की बात नहीं है, मेरे खुद एक मित्र हैं जो सागर की आगे पढ़ा रहे हैं, वो उन्होंने पढ़ाया वहाँ पर वर्ग एक में टीचर में है वो, मतलब वर्ग गेस्ट में पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 20 टीचर में से 15 गेस्ट में है पूरी, मतलब वैकेंसी हनके खाली है, लेकिन स्कूल चल रहा है गेस्ट से। एक मेरे दोस्त जो वर्ग 2 में वो पढ़ा है, सीओ में पढ़ा रहे हैं, अभी मेरी 10 दिन पहले उनसे बात हुई तो बोल रहा है पूरा डमाडोल है, सारा स्कूल चल रहा है गेस्ट से। एक टीचर है तो वो सिर्फ फाइलें वाइलें संभालता रहता है, गवर्नमेंट का टीचर। जी ऐसी हालत है, तो वैकेंसी लैक में है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बताइए आप। तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ सिस्टम जम रहा है पद वृद्धि के लिए, तो प्लीज आप मेहनत करें, पद वृद्धि जितनी हो जाए उतना बेटर है। बिफोर द ओपन द रिजल्ट, अगर रिजल्ट ओपन हो गया आ गया तो फिर तो कुछ हाथ में नहीं। अभी आपने देखा वर्ग 2 का रिजल्ट आया था तो वेटिंग भी नहीं दी है, वेटिंग देंगे तो बच्चे आवाज उठाएंगे, वेटिंग नहीं दी है, जो लिस्ट के अंदर आया तो पास है, नहीं है तो सीधे बाहर घर बैठो। जैसे वर्ग 1 का हुआ है, वर्ग 1 का 2023 में हुआ था एग्जाम, तो पहला में तो जो लिस्ट में थे वो सारे बच्चे आ गए हैं, 8,000 कुछ वैकेंसी निकली थी, उसमें से 19 से 2900 में नियुक्ति पद दिया है, उसमें की बकाया भी सारी वैकेंसी वो भी अभी धरी चपी हुई है, उनमें कुछ हुआ भी नहीं है। तो उनमें जो वर्ग 3 की जो कैंडिडेट, जो 2023 की जो कैंडिडेट थे वो अभी तक आवाज उठा रहे हैं वर्ग 1 की, कि हमारी वेटिंग क्लियर करो, हमारी वेटिंग क्लियर करो, अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। ये कोर्ट में वो कोर्ट में ऐसा हो रहा, मतलब क्लियर नहीं है अभी तक। तो जो वैकेंसी निकली थी वो भी रखी हुई है और लैक में वैकेंसी खाली है, लेकिन सब अनसुनी बात चल रही है, बच्चे भटक रहे हैं, अंतिम पड़ाव पे बैठे, अंतिम पड़ाव, बीच के अंतिम पड़ाव पे, जो मतलब 30 से 32-35 साल का है वो तुरका तो कम खत्म है ना, स्पेशली यूआर का। बताइए, एस टी को तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल ही जाता है 5 साल का, लेकिन जो यूआर का है वो 30+ है, तो वो तो घर बैठ गया है ना। बताइए आप। तो बस मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि ऐसा कोई सिस्टम जम रहा है, पदवृद्धि जितनी हो जाए उतना बेटर है, आप सब लिस्ट में रहें। आपने प्री निकाला है, मेंस निकाला, मेंस का नाम ही है चयन परीक्षा, उस पर लिखा रहता है चयन परीक्षा। आप पास हैं, आपकी 50+ नंबर, 40+ नंबर है, पास हैं, आपको नौकरी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। 2 निकाल के आए, आप गेस्ट से तो बेटर है ना, जो गेस्ट पढ़ा रहा है ना, गेस्ट में उससे बेटर हैं आप 2 एग्जाम निकाल के बेटर नहीं महा बेटर है, प्रूफ है, 2 एग्जाम निकल के आए हुए हैं। कुछ गेस्ट तो ऐसे हैं जो अब क्या बोल सकते हैं, मतलब डिग्री की पढ़ा रहे होंगे, मतलब क्या बोल सकते बताइए आप। तो बस यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको कट ऑफ बताया हुआ है ना, लमसम यही रहेगा, 2-4 नंबर
आगे पीछे है, बट फिर भी मैं लास्ट में कंक्लूड करने से पहले ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आई होप दैट आपकी वैकेंसी बढ़ जाए और आप सब लोग लिस्ट में हों। थोड़ा बहुत भी अगर प्रयास आपकी तरफ से हो रहा हो, चाहे किसी फंड का हो, तो 200-400 रुपये अगर आपको देना पड़े घर बैठ के, तो फंड में भी आप प्लीज़ दीजिए, जो आपका कोई ग्रुप व्रुप बना हो मोबाइल जाने के लिए, तो इससे भी एक हेल्प हो जाती है कि बड़ा आंदोलन हो जाए। जो लोग वहाँ जाएंगे तो उनके लिए ऐसा कुछ खर्च पानी निकल आया तो भी लोग भी वहाँ कर देंगे प्रोटेस्ट, लाइक ऐसा कि आवाज़ उठाएंगे अपनी कि वैकेंसी बढ़े। तो ऐसा कुछ हेल्प हो रही तो प्लीज़ करिए आप। लेकिन जो जैसे दीप्ति कैडिवाली सर हैं, दिनेश ठाकुर सर, वो आगे आ रहे हैं, और भी सर हों, तो प्लीज़ आप आगे आइए और पद वृद्धि के लिए आवाज़ उठाइए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से एंड ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, या वहाँ प्रेजेंट होके भी। बस यही मेरी शुभकामना आप लिए कि वैकेंसी बढ़े और आप सब लिस्ट में हो। कट ऑफ इतना ही रहेगा, 11 से लगा के 15 के बीच रिजल्ट आना ही है। आपका विभाग का आ ही गया है, तो रिजल्ट तो पक्का ही आना है, ये तो श्योर है। लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट आया तो विथ इनक्रीज द पोस्ट तो बेटर रहेगा। तो गाइस बस यही रहा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, आप सबको ओपिनियन क्या है, तो उस पर एक वीडियो फिर से बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।